और प्रदेश में एक लोकसभा सीट खंडवा पर बीजेपी की जीत दर्ज हुई है। ज्ञानेश्वर पाटिल ने राज नारायण को हराते हुए नंद कुमार सिंह चौहान के निधन से खाली हुई सीट पर बीजेपी की जीत को बरकरार रखा है। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा सीट पर बीजेपी ने परचम लहराया। यहां से बीजेपी के उम्मीदवार ज्ञानेश्वर पाटिल ने जीत दर्ज की और कांग्रेस के राज नारायण को पटखनी दी। खंडवा सीट नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद खाली हुई थी। बीजेपी ने यहां से ज्ञानेश्वर पाटिल पर भरोसा जताया और 25 साल बाद ओबीसी चेहरा दिया। ओबीसी आरक्षण को लेकर उठे विवाद के बाद बीजेपी ने पाटिल को मैदान में उतारकर ओबीसी वोट बैंक पर सीधा निशाना साधा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पर जो विश्वास है, क्योंकि जनहितैषी काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किए हैं और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है। जीत के बाद पाटिल ने अपनी जीत के लिए पीएम मोदी और सीएम शिवराज को धन्यवाद दिया। जैसे जैसे मतगणना के रुझान आते जा रहे थे, ये साफ होता गया कि बीजेपी को यहाँ से जीत मिलेगी, जिसके बाद भोपाल से लेकर खंडवा तक जश्न का दौर शुरू हो गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिवाली से 2 दिन पहले ही पटाखे फोड़कर सियासत में दिवाली मनानी शुरू कर दी। हर तरफ बीजेपी का कार्यकर्ता खुशियां मना रहा था। वहीं मतगणना आगे बढ़ रही थी। मतगणना केंद्रों पर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तनाव भी बढ़ रहा था। खंडवा में मतगणना केंद्र पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। खंडवा उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कई दांवपेच चले। चुनाव के बीच में ही बीजेपी ने कांग्रेस विधायक सचिन पिल्ला को पार्टी में शामिल करवाकर कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया। तो कांग्रेस ने भी सचिन पायलट के जरिए गुर्जर वोटरों को साधने की पुरजोर कोशिश की। कमलनाथ और सीएम शिवराज ने यहाँ कई सभाओं में एक दूसरे पर वार पलटवार किया। तो कांग्रेस नेता अरुण यादव ने हेमा मालिनी और स्मृति ईरानी की भी उपचुनाव में एंट्री कर दी, जबकि महंगाई बनाम विकास का भी एक बड़ा मुद्दा चुनाव में दिखा, जिससे खंडवा उपचुनाव दिलचस्प हो गया। लेकिन अंत में बीजेपी ने सीट पर अपनी जबरदस्त जीत बरकरार रखी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। वहीं जोबट सीट बीजेपी ने कांग्रेस से छीन ली है। कांग्रेस विधायक कलावती भूरिया के निधन के बाद खाली हुई सीट पर उपचुनाव हुए, जिस पर सुलोचना रावत ने परचम लहराते हुए महेश पटेल को मात दी है। जोबट विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को पटखनी देते हुए ये सीट छीन ली है। सुलोचना रावत ने 6000 से ज्यादा मतों से कांग्रेस के महेश पटेल को शिकस्त दी। कांग्रेस से बीजेपी में आई सुलोचना पर बीजेपी ने भरोसा जताते हुए अपना प्रत्याशी बनाया था। बीजेपी में बगावत भी हुई, लेकिन बाद में सब थम गया और पूरी पार्टी बीजेपी को जिताने में जुट गई। ये सीट कांग्रेस की कलावती भूरिया के निधन के बाद खाली हुई थी। वहीं जीत के बाद सुलोचना रावत ने पीएम मोदी, सीएम शिवराज सहित कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। हमारे जोबट विधानसभा क्षेत्र की जो जीत हुई, हमारे शीर्ष नेताओं और हमारे दो राउंड और बचे घर पे, जिले के सभी वरिष्ठ नेता और हमारे गांव के सभी नहीं आ रहे के आशीर्वाद से हमारी जनता पार्टी की। जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ रही थी, ये साफ हो गया कि जोबट में बीजेपी की ही जीत होगी और इसी के साथ कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। भोपाल से लेकर अलीराजपुर तक बीजेपी में जश्न शुरू हो गया और फिर बीजेपी ने कांग्रेस को शिकस्त देते हुए ये सीट छीन ली। सुलोचना रावत के राजनीतिक सफर में ये इनका दूसरा उपचुनाव था। इससे पहले 1996 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर जोबट से विधानसभा उपचुनाव में जीत के साथ अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था। वो जोबट से 3 बार विधायक भी रह चुकी हैं और अब ये उनकी चौथी जीत है। इस चुनाव को मिलाकर अब तक सुलोचना 5 बार चुनाव लड़ चुकी हैं। इनमें से सिर्फ 1 बार ही हार का सामना किया है। पिछले 4 चुनाव में से 3 बार कांग्रेस की सुलोचना के सामने बीजेपी के माधव सेन डावर ही थे। इसमें से 2 बार सुलोचना ने जीत दर्ज की थी। इस बार वे बीजेपी से लड़ी और जीत दर्ज की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो वहीं पृथ्वीपुर सीट भी कांग्रेस ने उपचुनाव में गंवा दी है। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर के निधन के बाद सीट पर उपचुनाव हुआ है, जिसमें कांग्रेस ने उनके बेटे को टिकट दिया। उसे उम्मीद थी कि सिंपैथी वोट के सहारे नैया पार लग जाएगी, लेकिन वोटर ने बीजेपी का साथ दिया।
मध्य प्रदेश की 4 सीटों के उपचुनाव में पृथ्वीपुर विधानसभा सीट के नतीजे सबसे ज्यादा चौंकाने वाले रहे। इस सीट पर कांग्रेस को पटखनी देते हुए यहां भगवा लहराया। कांग्रेस के दिग्गज नेता बृजेंद्र सिंह राठौर के कब्जे वाली सीट पर उनके बेटे नितेंद्र राठौर को हार का सामना करना पड़ा। यहां उन्हें बीजेपी के शिशुपाल यादव से शिकस्त खानी पड़ी। मैंने पहले ही कहा है कि ये जीत मेरी जीत नहीं है, ये हमारी पृथ्वीपुर की जनता की जीत है, हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं की जीत है और हमारे नेतृत्व की जीत है और तीनों के सहयोग से जीत मिली है। मैं तीनों के प्रति आभारी हूँ। डॉक्टर शिशुपाल यादव नहीं रह गया था, आप सबने देखा। ये चुनाव नितेंद्र सिंह और जनता वर्सेस शिवराज सिंह जी जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो हो गया था। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि इसमें अगर जीत हुई है तो ये क्योंकि उपचुनाव है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो ये शासन की और सरकार की जीत हुई है। और बाकी उसके साथ ही हम लोग और बैठकर इसकी समीक्षा करेंगे कि कहाँ हम लोग चूक गए, कहाँ कमी रह गई। वहीं यहाँ बीजेपी की जीत के साथ ही कार्यकर्ता जश्न में डूब गए। धनतेरस के दिन ही यहाँ बीजेपी ने जीत की दीपावली मनाई। वहीं यहाँ कांग्रेस शुरू से ही सिंपैथी वोट के भरोसे चल रही थी। कांग्रेस परिवारवाद के सहारे उपचुनाव में उतरी और नितेंद्र सिंह राठौर को उतारा, लेकिन इस सीट पर कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने दूरी बनाई हुई थी। दिग्विजय सिंह सिर्फ एक बार ही यहाँ प्रचार के लिए पहुँचे। कमलनाथ का जादू भी यहाँ नहीं चल सका। वहीं दूसरी तरफ सीएम शिवराज और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के पृथ्वीपुर सीट पर की गई जमावट और कसावट का असर इस सीट पर साफ तौर पर दिखा और पृथ्वीपुर सीट को बीजेपी ने कांग्रेस से छीनकर अपने खाते में डाल लिया। 2018 में जिस सीट पर जीतकर कांग्रेस के नेता बृजेंद्र सिंह राठौर कमलनाथ सरकार में मंत्री बने, उनके निधन के बाद उसी सीट पर कांग्रेस को हराकर बीजेपी ने अपने कुशल संगठन और बेहतर रणनीति को एक बार फिर से सफल साबित कर दिया। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में सिर्फ रैगांव ही कांग्रेस के हाथ आई। कल्पना वर्मा ने प्रतिमा बागरी को हराते हुए कांग्रेस की उम्मीद को बरकरार रखा। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में रैगांव सीट कांग्रेस के खाते में गई है। कांग्रेस उम्मीदवार कल्पना वर्मा ने यहां जीत का परचम लहराया और बीजेपी की प्रतिमा बागरी को यहां हार का सामना करना पड़ा। कल्पना वर्मा ने जीत के बाद राहुल गांधी, कमलनाथ और जनता को धन्यवाद दिया। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर महंगाई का था और चूँकि 35 साल से यहाँ बीजेपी के विधायक भी रहे हैं और 15 साल से बीजेपी की सरकार भी रही है प्रदेश में और क्या बोलते हैं केंद्र में सभी जगह सरकार थी, फिर भी 35 साल से यहाँ पर विकास नाम से एक चिड़िया भी नहीं बिठाई गई। तो जिसके आधार पे जनता भी समझ चुकी है कि बीजेपी की विधायक के रहते विकास नहीं हो सकता। इसलिए जनता ने परिवर्तन करने का निर्णय लिया और यह जनादेश कांग्रेस को देने का निर्णय लिया और वो जनादेश मिला कांग्रेस को। पूर्व जिला पंचायत सदस्य कल्पना वर्मा ने यहां 2018 में भी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन तब वो जुगल किशोर बागरी से हार गई थी। उस चुनाव में उन्होंने रैगांव क्षेत्र में वर्षों से तीसरे नंबर पर रही कांग्रेस को दूसरे स्थान तक पहुंचाया था। यही कारण था कि रैगांव में उपचुनाव के ऐलान के बाद से ही कल्पना को टिकट का बड़ा दावेदार माना जा रहा था। कांग्रेस ने उनके नाम पर मुहर लगाई तो कल्पना ने जनता और पार्टी दोनों के विश्वास को जीतकर रैगांव सीट कांग्रेस की झोली में डाल दी। इनकी जीत पर कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कल्पना वर्मा के पक्ष में 2 दौरे कर 3 सभाओं को संबोधित किया। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल सहित कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने इनके पक्ष में माहौल बनाया। यहाँ सालों बाद देखने को मिला जब कांग्रेस में ही आपसी मतभेद सामने नहीं आए और सभी ने रैगांव के बीजेपी के किले को ध्वस्त करने में अपनी ताकत लगा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।